Hello dear students. Now in this class we will start from question number 10 of exercise 3.3. In previous classes I taught you about a square matrix can be expressed in terms of symmetric and skew symmetric matrices. ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं completely based on that theory. कौन सी theory? A square matrix A can be expressed in terms of symmetric and skew symmetric matrix. So symmetric part A plus A transpose, this is the symmetric part, and A minus A transpose is the skew symmetric. Okay, so इसी पे ही based है हमारे क्वेश्चन नंबर जो 10 के सारे पार्ट्स हैं वो सही। सो देखिएगा, इसमें मैं थर्ड पार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट। लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू A, हमने लेट किया मैट्रिक्स को 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 and 5. So A is equal to this matrix. लेट कर लिया। हम जानते हैं एक्सप्रेस जो करना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बाय दिस फॉर्म, इस फॉर्म की हेल्प से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। सो A हमारे पास है, हमको फाइंड आउट करना है A transpose by interchanging the rows and columns of the given matrix. 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 5. Okay, now observe this symmetric part and we need to find this symmetric part. A plus A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज, A आपके सामने है, A ट्रांसपोज आपके सामने है, दोनों को ऐड करते हैं। 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 5 प्लस ऐड करते हैं इसमें इसी का ट्रांसपोज, तो इसी का ट्रांसपोज ऐड करते हैं 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 5. After adding these two matrices we got a symmetric matrix. So addition 3 plus 3 6 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 5 minus 2 plus 3 1 minus 4 minus 4 minus 5 minus 4 and 10, ये हमने ऐड कर दिया और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिल गई। नाउ A माइनस A ट्रांसपोज, नेक्स्ट जो आपको करना है A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अगेन सेम मैट्रिक्स को आपने यहाँ पे लिखा, सब्ट्रैक्शन साइन यूज किया और A ट्रांसपोज। जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया तो देखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आनी है, आपको पता है, बिकॉज A माइनस A ट्रांसपोज इज द फॉर्म ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 3 minus 3 0 3 plus 2 5 3 minus 1 plus 4 3 minus 5 0 6 minus 3 minus 6 और ये 0। This is the form of skew symmetric matrix. Now we can express
the given matrix in the form of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. इनको ऐड किया, आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज हाफ A माइनस A ट्रांसपोज. क्लियर? सो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज जो वैल्यू आपके पास में है 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4 यहाँ से ही आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करने के बाद में स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू पुट करनी है. रिजल्ट आपको सबको पता है क्या आना है, ए ही आएगा जो आपकी मेन मैट्रिक्स है. तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया हाफ के साथ में और फिर आपको ऐड करना है. तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3, ये हो गया 1/2, ये हो गया -5/2. Next is 1/2 -2 -2 -5/2 -4/2 और ये हो गया आपका 5. 4/2 को आप लिख सकते हैं -2. ठीक है, प्लस 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0. अब करते हैं ऐड. 3 + 0 3 1/2 + 5/2 6/2 that is 3 -5/2 + 3/2 -2/2 that is -1. ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से. 1/2 -5/2 -2/2 -4/2 कितना हो गया -2 -2 1 -1 -8 -4 -5 इज इक्वल टू A. ये हमारा A के इक्वल आना चाहिए. सो A के अंदर हमारी जो मैट्रिक्स है यहाँ पे 5 + 1 मिनट, इसको आप चेक कर लीजिएगा. यहाँ पे जो है 10 5 प्लस वैल्यूज को चेक कर लीजिएगा, कहीं वैल्यूज में कोई मैंने यहाँ पे 5 लिया है. ओके यहाँ पे लिया मैंने 5 और आपकी बुक में दे रखा है 2. ठीक है, सो हमारे जो A मैट्रिक्स है वही हमें मिली, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही मिलेगी. ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को. जो मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं वही ऑब्टेन होगी, बिकॉज हम जो रिलेशन यूज कर रहे हैं वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन का यूज कर रहे हैं, बाय विच वी गेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो आपके बुक में 2 है तो 2 मिलेगा और मैंने 5 से स्टार्ट किया तो 5. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट 11 पे चलते हैं. देखिएगा, AB आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर की A एंड B. A मैट्रिक्स जो भी है उसी ऑर्डर की आपकी B मैट्रिक्स है. ठीक है, देन AB minus BA is A. ऑप्शंस दे रखे हैं आपको. AB minus BA is A. ओके, सो AB minus BA आपसे पूछा गया है कि ये क्या है. क्या है का मतलब ये आपसे पूछा गया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है, क्या है.
ए मैट्रिक्स बच्चों आपको सिमेट्रिक दे रखे, तो गिवन क्या हो गया, इफ ए मैट्रिक्स इज, यहाँ लिखिएगा इफ ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स भी आपको क्या दे रखा है, सिमेट्रिक, सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का ट्रांसपोज करके देखेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज एज इट इज ये लिया जाता है तो सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव आता है तो इसको सिमेट्रिक, आइडेंटिटी आता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जीरो आता है तो जीरो मैट्रिक्स। तो हम इसको प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे, जो प्रॉपर्टी आपको बताएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। क्लियर। अब मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, आपको याद होगा, ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता, इसका होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर ओपन करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ बी ए है तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो, ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हो, ए, बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हो, बी, बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ भी ए लिख सकते हो, यहाँ भी बी लिख सकते हो। अब आपको जो नेगेटिव साइन है उसको लेना है कॉमन, और कॉमन लेते ही ए बी तो हो गया आपका पॉजिटिव माइनस बी ए नेगेटिव। सो यही मैट्रिक्स की जो बात की थी आपसे, ये मैट्रिक्स आ गई, देयरफॉर माइनस ऑफ दिस, हेंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, सबको समझ आ गया होगा। ए बी माइनस बी ए का नेगेटिव भी इक्वल आ गया ट्रांसपोज, दैट मींस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Next question number 12 and last of this exercise. After that we will start our new topic in the next class, that is elementary transformation of matrices and सबसे मेन invertible matrix। invertible मतलब inverse find करना, वो हम next class में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। If A is equal to मैट्रिक्स गिवन है आपको cos alpha minus sin alpha cos alpha, एंड ये भी गिवन है A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रिलेशन जो हमें गिवन है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन फर्दर वी प्रोसीड। इसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स हमने यूज की प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज करोगे तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर चल रहा है तो सेकंड ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करना, थर्ड ऑर्डर होता तो थर्ड ऑर्डर की कंसीडर। ठीक है, नाउ एडिशन स्टार्ट करो। एडिशन यूज कीजिएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, ये मत बोल देना बच्चों, नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कभी बोल दो cos स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, sin अल्फा माइनस sin अल्फा अगेन 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू चल रहा है। नाउ कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, एंड बाय कंपैरिजन वी गॉट cos अल्फा इज इक्वल टू, और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ अल्फा, सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। cos में आपको चेक करना है कि वैल्यू जो है आपकी वो 1/2 कितने पे होती है, तो cos 0 पता होना चाहिए आपको, cos 30 पता होना चाहिए, तो आपको पता चल गया cos 60 पे, cos 60 दैट इज π/3। रेडियंस में मैंने लिख दिया π/3 पे इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 आ गई है। दोनों साइड में कंपेयर करने पे
अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका पाई बाय। सो एक्सरसाइज फिनिश, इजीली सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। आई होप कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें काफ़ी आपको अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।